दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने कुछ सिद्धांत, कुछ अवस्थाएं इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज उसी क्रम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्याजे महोदय का बहुत ही अच्छा सिद्धांत, जो बहुत बार बार पूछा जाता है। आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्लस आपका जो बीएड और बीटीसी का एग्जाम होता है, इसमें भी विस्तृत में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्याजे महोदय का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं होती हैं। प्याजे महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, किस वर्ष में इन्होंने अपने विकास का सिद्धांत दिया, किस पुस्तक में इस विकास का सिद्धांत दिया। तो मित्रों, आज ये सब सारी चीजें हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, आज बने रहिएगा और आपको आज क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। और हमारे चैनल को अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मित्रों, आज हम देख रहे हैं प्याजे महोदय का नैतिक विकास का सिद्धांत। मित्रों, कहीं कहीं पियाजे भी लिखा होता है। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो मित्रों, पियाजे लिखा हो या प्याजे, कहीं कहीं आप देखेंगे ये ऐसे प्याजे भी लिखा होता है। तो प्याजे या प्याजे लिखा हो तो एक ही नाम मानते हैं। तो प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो प्याजे महोदय सबसे पहले बात करते हैं कहाँ के थे। तो प्याजे महोदय स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। प्याजे महोदय ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में, नैतिक विकास की अवस्थाओं में इन्होंने एक शोध किया, अपना अध्ययन किया। और नैतिक विकास का अध्ययन प्याजे महोदय ने 1928 में शुरू किया। और कब किया? 1932 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसे हम कहते हैं द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्या कहते हैं? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो मित्रों, ये किसकी पुस्तक है? यह प्याजे महोदय की पुस्तक है। इस पुस्तक में नैतिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया। किसने किया? प्याजे महोदय ने किया। और प्याजे महोदय ने कब किया? 1928 और से 1932 तक में इन्होंने इसका अध्ययन किया और अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिस पुस्तक का नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक में प्याजे महोदय ने कुछ अवस्थाएं बताई और उन अवस्थाओं को कुछ वर्षों में विभाजित किया कि किस अवस्था को किस वर्ष में विभाजित किया जाता है। और उस अवस्था के अंतर्गत कुछ उनके लक्षण बताए गए। जो लक्षण बताए गए उसके अनुसार से प्याजे महोदय ने बच्चों के जो लक्षण बताए, ये कह सकते हैं कि यह इस स्तर का बालक है, या इस स्तर का बालक है, या इस श्रेणी का बालक है, या इस आयु वर्ग का बालक है। तो उसमें नैतिकता कहां तक है, नैतिक विकास कहां तक हुआ है, या अन्य चीजें उसकी कहां तक पहुंच पाई हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप ये समझिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत हम आज क्या देख रहे हैं? प्याजे का देख रहे हैं। प्याजे महोदय का नैतिक विकास का सिद्धांत देख रहे हैं। दूसरी बात समझने की बात है, आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्याजे महोदय कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप बताइएगा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया सीटेट में कि प्याजे महोदय किस देश के निवासी हैं या कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। प्याजे महोदय ने किस पुस्तक में नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की है? तो आप बात करेंगे कि द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन सी पुस्तक है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक में नैतिक विकास के अध्ययन किया गया और इसमें इन्होंने प्रकाशित किया। कब किया? 1928 से 1932 के बीच में।
तो मित्रों ये था। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई प्याजे महोदय ने मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया, या तीन अवस्थाओं का निर्धारण किया, या तीन अवस्थाओं में विभाजित किया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, हम इन तीनों अवस्थाओं की बात करते हैं। पहली अवस्था क्या है, दूसरी अवस्था क्या है, और तीसरी अवस्था क्या है। तो सबसे पहली अवस्था हमारी कौन सी आती है, नैतिक यथार्थता। क्या है, नैतिक यथार्थता। दूसरा हमारा आता है नैतिक समानता, नैतिक समानता। और तीसरा आपका आता है नैतिक समरूपता। क्या आता है, नैतिक समरूपता। मित्रों इस तीन भागों में विभाजित किया किसने, प्याजे महोदय ने। प्याजे महोदय ने किन भागों में विभाजित किया, तीन भागों में विभाजित किया। पहला आपको कहा नैतिक यथार्थता होती है, फिर कहा नैतिक समानता होती है, और तीसरा कहा कि नैतिक समरूपता होती है। मित्रों इन तीनों भागों में विभाजित करने के साथ साथ प्याजे महोदय ने तीनों की अवस्थाओं का भी निर्धारण किया। तो तीनों की अवस्थाएं क्या रही, इसको इन्होंने कहा कि 2 से 8 वर्ष। बच्चा जब 2 से 8 वर्ष के बीच में होता है तो उसमें नैतिक यथार्थता होती है। अब नैतिक यथार्थता के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। दूसरा कहा कि नैतिक समानता। अब नैतिक समानता का आयु का निर्धारण जो प्याजे महोदय ने किया, 8 से 12 वर्ष किया। फिर अगला जो आपकी नैतिक समरूपता की बात करते हैं, तो नैतिक समरूपता की जो आयु का निर्धारण किया, 12 वर्ष से आगे तक। तो मित्रों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्याजे महोदय ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया वो तीन भागों में या तीन रूप में या तीन प्रकार से बताया। तो पहला क्या था, नैतिक यथार्थता आई, जो कि आयु का निर्धारण 2 से 8 वर्ष में किया गया। दूसरा आपका आया नैतिक समानता, जिसका निर्धारण 8 से 12 वर्ष के अंतर्गत किया गया। तीसरा आपका क्या आता है, नैतिक समरूपता आती है, जो 12 वर्ष से अधिक तक की बात करते हैं। तो मित्रों ये इतना आपका जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम एक एक को भी विस्तृत रूप में समझेंगे कि नैतिक यथार्थता के कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से गुण हैं, नैतिक समानता के कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से गुण हैं, ऐसे ही नैतिक समरूपता की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्याजे का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, प्याजे महोदय स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने हमें नैतिक विकास के अध्ययन के अंतर्गत 1928 से 1932 तक का जो अध्ययन किया, और अपने अध्ययन को अपनी एक पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, इस पुस्तक में इन्होंने नैतिक विकास की अवस्थाओं की बात की। और 1932 में इनकी बुक का प्रकाशन होता है, और उस प्रकाशन के पश्चात पता चलता है कि आपने कि नैतिक विकास की अवस्थाओं को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया, और इन तीन मुख्य भागों में विभाजित करने के पश्चात इनका आयु का निर्धारण भी किया है। अब नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता या नैतिक समरूपता की बात करते हैं तो 2 से 8 वर्ष आता है, 8 से 12 वर्ष आता है, और 12 वर्ष से अधिक की बात करते हैं। मित्रों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक प्याजे महोदय ने कौन सी पुस्तक में नैतिकता की बात की है, तो द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड की बात करेंगे। या आपसे कभी ईयर पूछा जाए कि किस वर्ष में प्रकाशन हुआ, तब आप 1928 से 1932 की बात करेंगे। या आपसे पूछा जाए कि प्याजे महोदय किस देश के रहने वाले हैं, आप स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। तो मित्रों अब हम एक एक को अच्छे से पढ़ने का, थोड़ा विस्तृत में पढ़ने की बात करते हैं कि नैतिक यथार्थता में क्या क्या गुण बताए गए हैं, या नैतिक समानता में, या नैतिक समरूपता में। एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले नैतिक यथार्थता की बात करते हैं। नैतिक स्तर पर जो अधिकारी या बुजुर्ग बालक पारस्परिक सहयोग विकसित
होती है। मित्रों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो दो अवस्थाएं अभी हम देख रहे हैं, पहली अवस्था को देखते हैं क्या कह रहा है। नैतिक यथार्थता मैंने आपको बताया था कि भाई 2 से 8 वर्ष। तो नैतिक यथार्थता में क्या है कि इस नैतिक स्तर पर जो अधिकारी या बुजुर्ग, मतलब हमसे जो बड़े लोग होते हैं, या हमसे कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, या हमसे बड़ा भाई आ जाए, या हमारे घर में हमारे बाबा दादा हैं, या हमारे पिताजी हैं, कह रहे हैं कि नियम कहते हैं वही न्याय है। अर्थात कहने का मतलब बच्चा अगर 2 साल का है या 2 से 8 वर्ष का है, तो हमारे से बड़े लोग जो हमको कह देते हैं कि यही करना है, तो हम उसी को ही शाश्वत स्वीकार कर लेते हैं, वही नियम मान लेते हैं, वही तर्क संगत है, वही उचित है। एवं अच्छे बुरे के कार्यों पर जो भी दंड एवं पुरस्कार दे दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, बड़े व्यक्ति जो दे देते हैं उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि नैतिक यथार्थता जो प्याजे महोदय की थी, जो आयु का निर्धारण था 2 से 8 वर्ष में, यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि बच्चा 2 से 8 वर्ष का है तो उसमें नैतिकता कितनी होती है, ये कहने का प्रयास किया गया है। प्याजे महोदय ने यही समझाने का प्रयास किया है कि बच्चा जब 2 से 8 वर्ष का होता है तो उसमें जो नैतिकता का विकास होता है, उस नैतिकता के विकास के अंतर्गत यदि हमसे कोई बड़ा, हमसे कोई बुजुर्ग हमसे कुछ कह देता है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, उसी को हम नियम मान लेते हैं, वही हमारे लिए न्याय है, वही हमारे लिए उचित है। हम उसमें किंतु परंतु नहीं करते हैं। हमने कोई अच्छा काम किया तो हमें जो पुरस्कार मिल गया, हमने कोई गलत काम किया हमें जो दंड मिला, हमको छड़ी पड़ी, हमको झापड़ पड़े, हमारे बच्चे को झापड़ पड़ा, तो ये उसी को मानता है कि एकदम गलत काम था इसलिए मुझे मारा गया, इसलिए मुझे पुरस्कार दिया गया। तो इसमें नैतिकता का विकास, उसमें फिर किंतु परंतु बच्चा नहीं करता कि आपने हमको क्यों मार दिया, हमको ये क्यों किया, हमको वो क्यों किया। यही नैतिकता का विकास 2 से 8 वर्ष के अंतर्गत प्याजे महोदय की पहली स्टेज के अंतर्गत बताया गया है। मित्रों, दूसरा जो आपका आता है नैतिक समानता की बात करते हैं। नैतिक समानता जो है किस उम्र में आती है, 8 से 12 वर्ष की बात कर रहे हैं। अब जो 8 से 12 वर्ष का बच्चा है उसमें नैतिक समानता कहां तक पहुंची है, इसकी बात करते हैं। तो प्याजे महोदय कहते हैं कि बालक पारस्परिक सहयोग से अपने खेल का निर्धारण करने लगते हैं और खेलों में ईमानदारी बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। बच्चे आपस में कुछ खेल खेल रहे हैं, उसमें सोचते हैं कि ईमानदारी बनी रहे और ईमानदारी बनाने के लिए भरसक प्रयास भी करते हैं। क्या कह रहे हैं, अब बालक अपने खेलों के अधिकांश समय नियमों को बनाने में ही बिता देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बच्चा बॉल को मार दिया, 6 चला गया, और उसके बाद आपस में कहते हैं नहीं नहीं ये 6 नहीं था, ये तो बाउंड्री के अंदर ही था, ये 4 है, मैं 6 नहीं मानता हूं। या कोई बच्चा आउट हो गया तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो ऐसे आउट हुआ है, ये तो बॉल पहले टप्पा खा के गई है, या हमारा स्टंप नहीं लगा था, हमारा पैर लग गया था, या किसी दूसरे तरीके से उसको बेईमानी का तरीका बताने लगते हैं। फिर आपस में नहीं नहीं नियम ये होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आउट मान लिया जाता है, या बाउंड्री पे कैच पकड़ लेते हैं तो आउट मान लिया जाता है। इस प्रकार से बातों में अपने आप का समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। लेकिन यहां पर इस प्रकार की बातचीत से एक दूसरे में सहयोग की भावना बनी रहती है, सम्मान की भावना बनी रहती है। आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, लेकिन उनमें सम्मान और सहयोग की भावना का विकास होता है। इस अवस्था में 8 से 12 वर्ष का जब बालक होता है तो प्याजे महोदय का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है यह कहता है कि जब कोई बच्चा 8 से 12 वर्ष का हो जाता है तो उसमें नैतिकता का जो विकास होता है, वो क्या कह रहे हैं कि बालक पारस्परिक सहयोग से अपने खेल का निर्धारण करने लगते हैं। मतलब आज हमको क्या खेल खेलना है, हमको क्या करना है, इसका निर्धारण वो स्वयं करने लगते हैं। खेलों में ईमानदारी बनाए रखने का भरसक प्रयास करते हैं कि मतलब किसी प्रकार का, कहते हैं ना कि आज हम भाई ईमानदारी से खेल होगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, आपस में खेला जाएगा। तो ये क्या है कि ईमानदारी को बनाए रखने का भरसक प्रयास करते हैं।
बालक अपने खेलों के अधिकांश समय को नियमों या बेईमानी के ऊपर तर्क वितर्क करने में व्यतीत कर देते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया, कोई बॉल मार दिया, 4 चली गई, 6 चली गई, नहीं नहीं बाउंड्री नहीं टच की थी, 4 नहीं है, तो फिर वहां पे फिर 4 लोग जाएंगे, बाउंड्री को देखेंगे, अच्छा यहां बॉल आई थी, अच्छा अब इसकी राउंडिंग देखो, तो क्या है, तर्क वितर्क करने लगते हैं, इसी में समय ज्यादा व्यतीत करते हैं, लेकिन उसमें सम्मान और सहयोग की भावना बनी रहती है। तो बेईमानी के ऊपर तर्क वितर्क करने लगते हैं। तर्क वितर्क के फलस्वरूप बालकों में परस्पर सम्मान तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। तो मित्रों, कहने का मतलब यहां पर है कि जब बच्चा 8 से 12 वर्ष का होता है, जो उसका नैतिक विकास होता है, वो एक दूसरे के सम्मान और सहयोग की भावना रखते हैं। और इस अवस्था में जब बालक खेल खेलते हैं, अपने खेल को नियमों में और अपने खेल को एक दूसरे की ईमानदारी में ज्यादा समय बिताते हैं और परस्पर सहयोग की भावना का विकास करते रहते हैं। तो मित्रों, ये 2 अवस्थाएं थी। हम तीसरे की बात करते हैं, जिसको हम नैतिक समरूपता की बात करते हैं। अब हम उसको देखते हैं कि जैसे आपने नैतिक यथार्थता देखा, इसमें क्या था कि इसमें कुछ नहीं है, जो आपने कह दिया हमने वही सही मान लिया, हम इफ बट कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे में क्या होता है, थोड़ा तर्क वितर्क करते हैं, आपस में खेल का भावना का विकास करते हैं, समानता की भावना का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है। तो ये 2 अवस्थाएं आई। तीसरा जो नैतिक समरूपता है, उसकी बात करते हैं, नैतिक समरूपता की बात करते हैं। निर्मित माना जाता है। ये नियम आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय भी होते हैं। ये नियम आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी होते हैं। तो मित्रों, तीसरा आपका जो है नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता, पहला आपका क्या था, नैतिक यथार्थता, फिर नैतिक समानता, और तीसरा आपका नैतिक सापेक्षता की बात करते हैं, या समरूपता भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो नैतिक सापेक्षता क्या कहता है कि 12 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे हैं, उसमें नैतिकता का विकास कितना होता है, इसकी बात प्याजे महोदय बताते हैं। तो प्याजे महोदय कह रहे हैं कि इस स्तर पर परिस्थितियों, उद्देश्यों तथा मनोभावों को नैतिक निर्णय देते समय विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या बात कर रहे हैं, परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, मनोभावों की बात कर रहे हैं, 3 चीजें इसमें आती हैं। तो मतलब कहने का है कि किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति आ जाती है, या हमारा कोई उद्देश्य होता है, या हमारे कोई मनोभाव होते हैं, हमारे मन के विचार होते हैं, तो ऐसी स्थितियों में नैतिक निर्णय देते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, और विशेष ध्यान रखा जाता है। जब बच्चे इस वर्ष के हो जाते हैं, तो बच्चे इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देने लगते हैं कि कहीं किसी का नुकसान ना होने पाए, कहीं किसी के साथ गलत ना हो जाए, ऐसी चीजों पर विचार करने लगते हैं, और नियमों को सामाजिक अंतःक्रिया तथा आम सहमति के आधार पर निर्मित माना जाता है। कोई भी नियम है जो सभी की सहमति होती है, जिसमें सभी की हाँ होती है, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया बनी रहती है, समाज में आपस में संबंध बने रहें, ऐसी सहमति के अनुसार हम नैतिक बातों की बात करते हैं, ऐसी बातों को हम निर्मित करते हैं। और जो हमारे द्वारा बनाए गए नियम हैं, ये आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी होते रहते हैं। अर्थात हमें कभी आवश्यकता हुई तो हमने कल कोई नियम बनाया था, आज हम उस नियम में थोड़ा सा परिवर्तन भी कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपने पहले में क्या देखा था कि जैसा बताया गया आपने वैसा ही स्वीकार कर लिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इफ बट नहीं किया गया। दूसरी अवस्था में नैतिकता में क्या बताया गया कि बच्चे आपस में खेल खेल की भावना होती है,
और आपस में नियम बनाने में ही ज्यादा तर्क वितर्क करने में ही ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा जो है आपका उसमें परिस्थितियां, उद्देश्यों और मनोभावों के अनुसार नियमों में परिवर्तन होता रहता है, सामाजिक अंतःक्रिया बनी रहे और आवश्यकता पड़ने पर अपने नियमों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यह प्याजे महोदय की तीसरी अवस्था थी। तो मित्रों, आपने तीनों अवस्थाओं को देखा और प्याजे महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, किस पुस्तक की बात कर रहे हैं, किस पुस्तक में इन्होंने दिया है और कब प्रकाशित की और किस वर्ष में अध्ययन किया, ये सब सारी चीजें आज आपने देखा कि प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। मित्रों, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होता है। ये आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट या एजुकेशन से संबंधित कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आती है तो उसमें आपके आयु भी पूछ ली जाती है कि आपकी नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक समरूपता की आयु कौन कौन सी है, या किस आयु के अंतर्गत कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं, या किस पुस्तक की बात की गई, या किस पुस्तक में नैतिक विकास की बात की गई है, या कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो मित्रों, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और कुछ नया लेकर, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीजें आपके साथ लेकर फिर से हम आपको आएंगे, कुछ नए क्लास लेकर आएंगे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी टीचिंग अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा, जिससे हम लोगों का भी हौसला बने और कुछ नई चीजें लेकर, कुछ अच्छा सा लेकर, कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके लेकर फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।